हेलो एवरीवन। सो इस पार्ट की शुरुआत के साथ हमें दिखाया जाता है कि सभी लोग साथ में बैठ के ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं, जहाँ पे इनके पेरेंट्स फैंगशिंग से तो खुश होते हैं, यांग पे काफी गुस्सा होते हैं क्योंकि वो एक प्लेबॉय है और उसने कल रात फिर से एक लड़की का दिल तोड़ दिया, जिसने उसके अपार्टमेंट के सामने खूब बड़ा बखेड़ा खड़ा किया। और अब उसके पेरेंट्स इन सब चीजों से काफी तंग आ गए थे और वो लोग चाहते थे कि यांग जल्द से जल्द बाजू वाला अपार्टमेंट खाली करके कहीं और शिफ्ट हो जाए, और ये कहके वो वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद फैंगशिंग उससे पूछती है कि आखिर इस बार कौन लड़की थी, जिसपे यांग उसे रिकॉर्डिंग दिखाता है उस लड़की की जो कि कल रात बाहर खड़ी बखेड़ा कर रही थी। और तभी फैंगशिंग नोटिस करती है कि वीडियो में पीछे वो भी खड़ी हुई है जो कि काफी नशे की हालात में होती है, और वो दरवाजे पे आके रोने लगती है और फिर वो अपने भाई की एक्स गर्लफ्रेंड के साथ गले लग के रोने लगती है। और उसकी एक्स गर्लफ्रेंड समझ रही होती है कि ये भी धोखा खाई हुई लड़की है और यांग से बदला लेने यहाँ आई है। पर थोड़ी मजे लेने के बाद यांग बाहर निकलता है और अपनी बहन को संभालता है और उसे पूछता है कि आखिर तुमने इतनी ड्रिंक क्यों की। तो वो उसे नशे की हालत में बताती है कि ली की शादी होने वाली है। फिर आगे हमें दिखाया जाता है कि फैंगशिंग वर्क पे जाती है और यहाँ पे वो उस डॉग के ओनर को ढूंढने के लिए पोस्टर्स प्रिंट कराती है जो कि उसे रोड पे मिला था। और योंग सो यहाँ पे स्माइल करते हुए उसे काफी ध्यान से देख रहा होता है। और इसके बाद वो सीधा फैंगशिंग के पास जाके उसे गुड मॉर्निंग विश करता है और वो उससे पूछता है कि अब तुम कैसा फील कर रही हो, क्या तुम अभी भी ड्रंक्ड हो। जिसपे फैंगशिंग काफी ज्यादा एम्बैरस होती है और वो मन में प्रे कर रही होती है कि प्लीज कल के बारे में मुझसे कुछ बात मत करना। पर योंग सो यहाँ पे उसके करीब आके कहता है कि कल रात तुमने मुझे कुछ प्रॉमिस किया था। तो फैंगशिंग एकदम से पैनिक कर जाती है और बोलती है कि मुझे कुछ भी याद नहीं है। जिसपे योंग सो से कहता है कि अच्छा तो अब तुम ऐसा प्रिटेंड करने वाली हो कि तुम्हें कुछ भी याद नहीं है, तो इसका कोई फायदा नहीं है। जिसपे फैंगशिंग सोचती है कि कहीं ये डेट वाली बात तो नहीं करने वाला है और उसे कहती है कि देखो मैंने जो भी प्रॉमिस किया था वो ये सोच के भूल जाओ कि मैं उस समय ड्रंक थी। जिसपे योंग सो से कहता है कि पर मैंने तो सोचा था कि ड्रंक्ड वुमेन हमेशा सच बोलती है। जिसपे फैंगशिंग के पास कुछ भी कहने के लिए नहीं रह जाता तो वो उससे बोलती है ठीक है तुम मुझे बताओ कि मैंने क्या बोला था, अगर वो कोई रिडिकुलस बात नहीं होगी तो मैं अपना प्रॉमिस निभाऊंगी। जिसपे योंग सो कहता है कि रहने दो, जब तुम्हें कुछ याद ही नहीं तो क्या फायदा। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है और फैंगशिंग वहाँ पे कंफ्यूज खड़ी होती है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें मिस्टर लूमिंग को दिखाया जाता है जो की अपना मिसिंग डॉग ढूंढने के लिए जा रहे होते हैं। पर तभी उन्हें फैंगशिंग के रोने का याद आता है और उन्हें याद आता है कि उन्होंने उससे प्रॉमिस कर दिया था कि वो उसकी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट नहीं करेंगे, और इसलिए अब वो डिसाइड करते हैं कि अब वो अमेजिंग डेकोरेशन कंपनी को एक और मौका देंगे। फिर इसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि फैंगशिंग योंग सो को अपने कैबिन में बुलाती है, जहाँ पे वो पहले तो उसे उसकी अटेंडेंस को लेकर डांटने की कोशिश करती है। पर जब योंग सो पे उसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता है तो वो डायरेक्टली उसे पूछ लेती है कि ठीक है मुझे बताओ कि मैंने तुम्हें कल रात क्या प्रॉमिस किया था। जिसपे योंग सो उसे बताता है कि तुमने मेरी गर्लफ्रेंड बनने के लिए एग्री किया था। ये सुनते ही फैंगशिंग काफी एम्बैरस फील करती है और कहती है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा होगा। जिसपे योंग सो उसे कहता है कि अरे तुमने कहा था। पर फैंगशिंग उसे कहती है कि मैं ऐसा कह ही नहीं सकती हूँ, ये इम्पॉसिबल है। पर योंग सो उसे कहता है कि हम दोनों ने एक दूसरे से प्रॉमिस किया था कल रात कि वो उसका सीक्रेट किसी को भी नहीं बताएगा, और फैंगशिंग इसके बदले में उसकी फेक गर्लफ्रेंड बनेगी और हम दोनों साथ में रोज पार्क में अपने डॉग्स को घुमाने लेके जाया करेंगे, और इसके बदले में योंग सो मिस्टर ली वाला सीक्रेट किसी को भी नहीं बताएगा। फिर तभी अचानक से योंग सो फैंगशिंग के करीब आता है और उससे कहता है कि लास्ट नाइट तुमने मेरा एडवांटेज भी लिया था और उसके करीब आके उसे किस भी किया था। और यहाँ पे वो फैंगशिंग के और करीब आके उसे टीज करते हुए कहता है कि मुझे पता है कि वो तुम्हारी फर्स्ट किस थी। पर तभी फैंगशिंग को किसी का कॉल आता है और वो घबराते हुए फोन उठाती है और योंग सो को इशारा करके बाहर जाने के लिए कहती है। जिसके बाद योंग सो उसे चढ़ाते हुए वहाँ से चला जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि फैंगशिंग डॉग ओनर को ढूंढने के लिए डॉग का पोस्टर लगा रही होती है और यहाँ पे वो खुद को समझाने की कोशिश कर रही होती है कि वो कल रात को ड्रंक थी और उसने कुछ भी इंटेंशनली नहीं किया, वो सब कुछ एक मिस्टेक थी। पर तभी हम देखते हैं कि वो डॉग भागकर कहीं जाने लगता है तो योंग सो उसे आकर पकड़ लेता है। जिसके बाद योंग सो फैंगशिंग से उसका नाम लेके कहता है कि आज तुम ऑफिस से जल्दी आ गई। जिसमें फैंगशिंग उसे बताती है कि वो इस डॉग के ओनर को ढूंढना चाहती है, और तभी वो नोटिस करती है कि योंग सो ने उसे उसका नाम लेके बुलाया, जिसके लिए वो योंग सो को स्कोल्ड करती है कि मैं तुम्हारी कोई फ्रेंड नहीं हूँ जिसका तुम नाम लेके बुला रहे हो, तुम्हें मुझे इज्जत से बुलाना चाहिए क्योंकि मैं ऑफिस के बाहर भी तुम्हारी डायरेक्टर हूँ। जिसपे योंग सो कहता है कि ठीक है, और इसके बाद वो दोनों साथ में जाने लगते हैं। तो फैंगशिंग उसे रोक के कहती है कि देखो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि मैंने तुम्हें किस किया, क्योंकि अधिकतर एल्डर्स अपने से छोटे बच्चों को किस तो करते ही है ना। और साथ ही कहती है कि वैसे भी जब मैं 18 साल की थी तो तुम सिर्फ 8 साल के थे। इस पे योंग सो को थोड़ा गुस्सा आता है कि उसने उसे किड कह के बुलाया, पर फिर वो उसके करीब जाता है और उसे टीज करते हुए कहता है कि अगर इसमें कोई बड़ी बात नहीं है तो तुम मुझे दोबारा से किस क्यों नहीं कर लेती। जिसपे फैंगशिंग उसे घूरने लगती है। तो योंग सो उससे कहता है कि अब तुम्हें नहीं याद है तो मैं भी ऐसे प्रिटेंड करूंगा जैसे कि हमारे
बीच में कुछ नहीं हुआ कल रात। और ये कह के वो वहाँ से जाने लगता है तो फेंगशिंग उसे रोकती है और कहती है कि वैसे तो मुझे पता है कि हमारे बीच में कुछ भी नहीं हुआ कल रात और वो सिर्फ उसे टीज कर रहा है, पर फिर भी मैं अपना प्रॉमिस पूरा करूंगी। जिसपे योंगसुआ कहता है कि मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि तुम पार्क में मेरे साथ डॉग घुमाने के लिए चलो ताकि बाकी लड़कियां मुझसे दूर रहें, ये सोच के कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो। जिसके लिए फेंगशिंग मान जाती है और योंगसुआ फिर से उसे टीज करते हुए कहता है कि पर तुम भी मुझ पे लाइन मत मानना। जिसपे फेंगशिंग उससे नाराज होती है। पर तभी योंगसुआ की नजर पास में लगे नोटिस बोर्ड पे पड़ती है और वहाँ पे मिसिंग डॉग का पोस्टर ऑलरेडी लगा होता है जिसे उसके ओनर मिस्टर लू मिंग ने लगाया था और जो उस डॉग को वापस लाएगा उसे 10,000 यॉन का रिवॉर्ड भी मिलेगा। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मिस्टर लू मिंग वहाँ पे अपना डॉग लेने के लिए आते हैं, पर फेंगशिंग को वहाँ पर देखकर उन्हें मिसअंडरस्टैंडिंग होती है कि उसने ये सब कुछ सिर्फ उसके पैसे के लिए किया है, पर फिर भी वो उसे रिवॉर्ड दे देते हैं। पर फेंगशिंग को यहाँ पे डॉग की काफी चिंता होती है और वो जानना चाहती थी कि वो उसके असली ओनर है या नहीं। वो उनका एक टेस्ट लेती है और डॉग को बुलाने के लिए कहती है, पर फिर जब ये साबित हो जाता है कि ये उन्हीं का डॉग है तो वो उन्हें ये डॉग ले जाने देती है। आगे हम देखते हैं कि योंगसुआ और उसका प्रोफेसर यांग दोनों ही मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं, जहाँ पे यांग इस बात को लेकर काफी चिंता में होता है कि कल फेंगशिंग ड्रंक हालत में घर आई थी और इस बारे में वो योंगसुआ को भी बताता है और उससे पूछता है कि क्या तुम्हें पता है कि कल रात वो किसके साथ थी। जिसके रिप्लाई में योंगसुआ से नहीं बताता है कि फेंगशिंग उसके साथ ही थी। इसके साथ वो यांग से पूछता है कि तुम्हारी बहन इतनी ब्यूटीफुल है, इसके बावजूद भी वो उसने अभी तक किसी को डेट क्यों नहीं किया। तो यांग यहाँ पे उसे बताता है कि इसके पीछे भी मेरा ही हाथ है, क्योंकि जो भी लड़का उसे पसंद करता था मैं उसकी बैंड बजा देता था और उसे फेंगशिंग के आसपास भी भटकने नहीं देता था और उसका बड़ा भाई होने के नाते मैं उसे सिर्फ पढ़ाई पे ही फोकस करने के लिए कहता था। और योंगसुआ से कहता है कि अब हालात ये हो गए कि कोई प्ले बॉय भी उसे डेट नहीं करना चाहता है और मजाक में ही वो योंगसुआ से कहता है कि तुम क्यों नहीं फेंगशिंग को डेट करते हो। जिसपे योंगसुआ सीरियसली अपने प्रोफेसर यांग से पूछता है कि क्या आप सीरियस हो, मैं सच में आपकी बहन को डेट कर सकता हूँ। और ये सुनते ही यांग उसे चिल्लाने लगता है कि ऐसा सपने में भी मत सोचना। जिसपे योंगसुआ अपनी जान बचाने के लिए उसे कह देता है कि मैं सिर्फ मजाक कर रहा था। फिर आगे दिखाया जाता है कि फेंगशिंग ब्रिज के साइड पे खड़ी होती है और अपने पुराने क्रश ली के बारे में सोच रही होती है। तभी योंगसुआ उसे वहाँ पे देख के स्माइल करता है और उस रात के बारे में सोचने लगता है जब फेंगशिंग बहुत ड्रंक थी और उस हालात में उसने योंगसुआ से कहा था कि अगर तुम मुझे 10 साल पहले मिलते तो मैं तुम्हें जरूर डेट करती। जिसपे योंगसुआ उससे पूछता है कि क्या अब तुम मुझे डेट नहीं कर सकते। फेंगशिंग यहाँ पे उसके करीब जाती है और उसकी गाल जोरों से पिंच करके कहती है कि तुम मुझे बहुत परेशान करते हो और कभी भी टाइम से ऑफिस नहीं पहुँचते हो। तो योंगसुआ यहाँ पे उसे प्रॉमिस करता है कि अब से ऐसा नहीं होगा। और बैक टू प्रेजेंट हमें दिखाया जाता है कि योंगसुआ फेंगशिंग से जाके मिलता है, जिसपे फेंगशिंग उसकी तारीफ करती है कि आज तुम ऑफिस जल्दी आ गए। तो योंगसुआ कहता है कि ऑफिस के बाहर मैं तुम्हारा एम्प्लॉय नहीं हूँ और हम दोनों फ्रेंड्स भी बन सकते हैं क्योंकि तुमने मुझे किस भी तो किया था। जिसपे फेंगशिंग चिढ़ते हुए कहती है कि बार बार वो बात बीच में मत लाया करे वरना वो उसे कोई सर्टिफिकेट नहीं देने वाली और उसकी सैलरी भी काट देगी और उसे थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करने भी कहती है। पर योंगसुआ उसकी बात कहाँ मानने वाला था, उसके और करीब आता है और उसे टीज करता है। फिर आगे हमें ऑफिस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे फेंगशिंग ली से मिलती है जो कि बैलेंस पेमेंट करने के लिए आया होता है, पर यहाँ पे वो टॉपिक से भटकते हुए अपनी होने वाली वाइफ की तारीफ कर रहा होता है। और इसी के साथ वो फेंगशिंग को एक ओल्ड मैन की फोटो दिखाता है और उसे बताता है कि ये मेरी होने वाली वाइफ का कजन है और वो चाहती है कि तुम इससे एक बार मिल लो और इसके साथ डिनर पे जाओ। पर फेंगशिंग को इस बात का बहुत बुरा लगता है और वो ली से डायरेक्टली कह देती है कि उसका बॉयफ्रेंड है और वो ऑलरेडी रिलेशनशिप में है। पर तभी एंड मौके पे वहाँ पे योंगसुआ आ जाता है और उनकी सारी बातें सुन लेता है। जिसके बाद वो उस आदमी की फोटो देख के फेंगशिंग से पूछता है कि आखिर ये आदमी कौन है। जिसपे फेंगशिंग उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है, जहाँ योंगसुआ थोड़े गुस्से में कहता है कि ये तुम्हारा फ्रेंड तुम्हें एक ओल्ड मैन से सेट करने की कोशिश कर रहा है और तुम चाह रही हो कि मैं कुछ भी ना बोलूं और यहाँ से चला जाऊं। और फेंगशिंग से पूछता है कि क्या तुम मुझे अपना बॉयफ्रेंड मानती भी हो। उसकी ये बात सुनने के बाद फेंगशिंग और ली दोनों ही शॉक्ड रह जाते हैं। पर योंगसुआ यहाँ नहीं रुकता है और ली से कहता है कि मैं फेंगशिंग का बॉयफ्रेंड हूँ और मैं नहीं चाहता कि वो तुम्हारी होने वाली वाइफ की ब्राइडमेड बने, क्योंकि ये काम ब्राइड्स की फ्रेंड का होता है ना कि किसी अनजान लड़की का। इस पे फेंगशिंग उसे रोकती है और उसे बाहर जाने के लिए कहती है। जिसके बाद योंगसुआ वहाँ से चला जाता है तो उसका फ्रेंड ली उससे कहता है कि मुझे नहीं पता था कि वो इतने छोटे लड़के को डेट कर रही है। जिसपे फेंगशिंग ली से कहती है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड भी तो तुमसे बहुत छोटी है और मुझे इस बात से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता कि लोग इस बारे में कैसे सोचते हैं। वहीं दूसरी ओर हमें मिनमिन को दिखाया जाता है जो कि प्रोफेसर यांग की क्लास अटेंड करती है और उनके क्वेश्चन पूछने पे अजीब सा डांस करने लगती है, जिसे देखकर सभी लोग हंसने लगते हैं। और पता चलता है कि यहाँ पे उसने बेट लगाई थी अपने फ्रेंड्स के साथ कि अगर प्रोफेसर यांग को उसका नाम याद नहीं रहा तो वो सबके सामने डांस करेगी
और यहाँ पे यांग हंसते हुए से कहता है कि अब से मैं तुम्हारा नाम याद रखूंगा। क्लास ओवर होने के बाद मिनमिन को उसके अंकल यानी कि मिस्टर लूमिंग उसे पिक करने के लिए आते हैं, जिन्हें देखकर मिनमिन बहुत खुश होती है। और यहाँ पे वो मिनमिन को अपार्टमेंट भी गिफ्ट करते हैं क्योंकि उसका बर्थडे आने वाला होता है। तो मिनमिन यहाँ पे उन्हें बताती है कि वो एक बंदे को प्रपोज करने वाली है जल्द ही। इसी के साथ हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि फैंगशिंग अपने भाई के साथ बैठ के डिनर कर रही होती है और यहाँ पे उनके मॉम डैड टीवी देखते हुए उनकी शादी को लेकर काफी चिंता में होते हैं। इधर पे फैंगशिंग के डैड कहते हैं कि उन्होंने जो इतने सारे गिफ्ट दूसरों की शादी में दिए हैं वो कभी रिटर्न वापस नहीं आने वाले हैं क्योंकि उनके बच्चे तो शादी कराने ही नहीं वाले। और यहाँ पे फैंगशिंग अपने मॉम डैड की बात सुन के इरिटेट हो जाती है और अपने डॉग को लेकर वॉक पे चली जाती है, जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो काफी दुखी मन से बेंच पे बैठी होती है। पर तभी वहाँ पे योंगसुआ आता है और उसके पेट को देखकर फैंगशिंग खुश होती है और साथ ही आज के लिए योंगसुआ को थैंक्स कहती है कि उसने ऑफिस में उसकी मदद की थी, क्योंकि अगर वो टाइम पे नहीं आता तो उसे नहीं पता था कि वो ली से क्या कहेगी। और साथ ही वो योंगसुआ को उनके बीच हुए एग्रीमेंट को सीक्रेट रखने के लिए कहती है क्योंकि वो और प्रॉब्लम नहीं चाहती है। और वो योंगसुआ से कहती है कि मैं तुम्हारी फेक गर्लफ्रेंड बनने के लिए तैयार हो गई, पर क्या तुम्हें पता भी है कि अगर कोई मेरा नेबर मुझे तुम्हारे साथ यहाँ पे देख लेगा तो मेरे लिए कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इस पे योंगसुआ कहता है कि दूसरे क्या सोचेंगे इस बात का तुम पर इतना फर्क क्यों पड़ता है। जिसपे फैंगशिंग कहती है कि मुझ पे फर्क भले ना पड़े पर मेरे मॉम डैड को ये जान के बहुत फर्क पड़ेगा कि मैं एक यंग लड़के के साथ घूम रही हूँ और इसलिए तुम इस बारे में ऑफिस में भी किसी से मत कहना, वरना मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं करूंगी और तुम्हें ऑफिस से भी निकाल दूंगी। उसकी बातें सुन के योंगसुआ स्माइल करता है और कुछ भी नहीं कहता। और इसी के साथ हमें नेक्स्ट डे कंपनी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे फैंगशिंग अपनी एक एम्प्लॉय कोंगसुआ के साथ लंच कर रही होती है और यहाँ पे कोंगसुआ फैंगशिंग को एक बंदे के साथ ब्लाइंड डेट पे फिक्स कर रही होती है। और यहाँ पे कोंगसुआ फैंगशिंग को काफी एक्साइटेड होकर बताती है कि ये बंदा 37 ईयर ओल्ड का है और अब भी अपनी लाइफ पार्टनर के तौर पर उसे एक सही इंसान चाहिए। और यहाँ पे फैंगशिंग को ये बंदा थोड़ा सही लगता है तो वो डेट पे जाने के लिए तैयार हो जाती है। वहीं दूसरी ओर च्वांग इन दोनों को इतना एक्साइटेड देख के योंगसुआ से कहता है कि जरूर कोंगसुआ मिस फैंगशिंग को ब्लाइंड डेट पे सेट करने के लिए लगी हुई है। और योंगसुआ ये बात सुनकर थोड़ा जेलस फील करता है क्योंकि उसके दिल में फैंगशिंग के लिए थोड़ी फीलिंग्स आने लगी थी। इसी के साथ हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे फैंगशिंग अपने बिस्तर पे सो रही होती है पर तभी घर की डोरबेल बजती है और वो डोर ओपन करने के लिए जाती है ये सोच के कि उसका भाई ब्रेकफास्ट करने आया होगा। पर जैसे ही वो डोर ओपन करती है तो योंगसुआ को सामने देख के काफी शॉक्ड हो जाती है और वापस डोर बंद करने लगती है ये कह के कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो योंगसुआ उसे बताता है कि प्रोफेसर ने आज उसे ब्रेकफास्ट पे इनवाइट किया है और जबरदस्ती अंदर घुसते हुए वो फैंगशिंग से कहता है कि क्या तुम गेस्ट के साथ ऐसा बर्ताव करती हो, जिसपे फैंगशिंग उसे बाहर जाने के लिए कहती है पर वो नहीं मानता है। जिसके बाद फैंगशिंग को याद आता है कि उसने अभी ब्रश भी नहीं किया है तो वो जल्दी से अंदर चली जाती है। और इसके बाद योंगसुआ अपने डॉगी का पीछा करते हुए फैंगशिंग के रूम में पहुंच जाता है जहाँ पे वो उसके बचपन की फोटोज देखने लगता है। तभी फैंगशिंग वहाँ पे आ जाती है और बिना परमिशन के उसके रूम में घुसने के लिए उस पर चिल्लाती है, जिसके लिए योंगसुआ वहाँ पे उसे सॉरी कहता है और उसे बताता है कि उसका डॉगी इस रूम में घुस गया था और सिर्फ वो उसे लेने के लिए यहाँ पे आया था। जिसपे फैंगशिंग को थोड़ा बुरा फील होता है ये सोच के कि उसे इस तरीके से रिएक्ट नहीं करना चाहिए था। फिर आगे दिखाया जाता है कि योंगसुआ फैंगशिंग की मॉम के साथ बैठा होता है और वो उसे फैंगशिंग और उसके भाई के बचपन के किस्से सुना रही होती है कि कैसे ये दोनों बचपन में बहुत ज्यादा लड़ते थे और यांग फैंगशिंग से बहुत डरता था। जिसपे यांग कहता है कि वो सिर्फ फैंगशिंग की इज्जत करता था और वो उससे डरता नहीं था। कि तभी अचानक से फैंगशिंग की मॉम योंगसुआ से पूछती है कि क्या तुम सिंगल हो, जिसपे यांग चिल्ला के कहते हैं कि क्या आप उसे अपना सन इन लॉ बनाने की सोच रही हो। तो मॉम यहाँ पे क्लियर करती है कि मैं फैंगशिंग के बारे में बात नहीं कर रही हूँ, मैं तो उसके कजन के लिए पूछ रही थी। फिर आगे दिखाया जाता है कि ये सभी लोग साथ में ब्रेकफास्ट करने के लिए बैठते हैं और फैंगशिंग को यहाँ पे ऑफिस का अर्जेंट काम आ जाता है तो वो वहाँ से निकल जाती है। फिर आगे दिखाया जाता है कि वॉशरूम में फैंगशिंग को इंसिडेंटली मिस्टर लूमिंग से मिलती है, जो कि उसे वहाँ देख के सोचते हैं कि वो उनके पैसों के पीछे पड़ी है और ये सब उसकी प्लानिंग है कि वो उनसे बार बार टकरा रही है। तो फैंगशिंग यहाँ पे उन्हें समझाने की कोशिश करती है कि उसके ऐसे कोई इंटेंशन नहीं है और उसकी वजह से दोनों कंपनी के बिजनेस में कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। जिसपे मिस्टर लूमिंग उसे रिप्लाई करते हैं कि मैं पर्सनल और बिजनेस प्रॉब्लम सेपरेट रखता हूँ, पर मुझे ऐसा लगता है कि तुम फिर से दोबारा मुझसे मिलने वाली हो। और ये सुनने के बाद फैंगशिंग फ्रस्ट्रेट होकर वहाँ से चली जाती है। फिर आगे दिखाया जाता है कि फैंगशिंग अपने दोस्तों से मिलने के लिए आती है और यहाँ पे उसके दोस्त उसे सजेस्ट करते हैं कि उसे और ब्लाइंड डेट्स पे नहीं जाना चाहिए और अच्छे से बंदे के साथ सेटल हो जाना चाहिए। फिर बातों ही बातों में फैंगशिंग यहाँ पे अपनी फर्स्ट किस के बारे में अपने दोस्तों को बताती है और ये सुनकर उसके फ्रेंड्स काफी एक्साइटेड हो जाते हैं ये जानने के लिए कि आखिर वो बंदा कौन था।
तो फेंगशिंग उन्हें बताती है कि वो एक यंग लड़का था और उस समय वो काफी ड्रंक थी। वहीं दूसरी ओर हमें मिस्टर लूमिंग को दिखाया जाता है, जिसे फेंगशिंग के द्वारा लगाए हुए मिसिंग पेट ओनर के पोस्टर मिलते हैं और वो समझ जाते हैं कि वो उनके पैसों के पीछे नहीं थी, वो तो सिर्फ अपना काम कर रही थी। और ये सब जानने के बाद उन्हें काफी गिल्टी फील होता है। फिर इसके बाद हमें ऑफिस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे एक मीटिंग चल रही होती है, जहाँ पे योंगसुआ का पूरा ध्यान फेंगशिंग पे ही होता है। और जब मीटिंग फाइनली ओवर होती है तो वो उसके करीब जाके आज उसे पार्क में मिलने के लिए कहता है और ये कह के वो वहाँ से चला जाता है। फिर आगे हमें दिखाया जाता है कि ये दोनों पार्क में मिलते हैं, जहाँ पे योंगसुआ फेंगशिंग से पूछता है कि क्या तुम अब भी ब्लाइंड डेट पे जाने वाली हो। तो फेंगशिंग हाँ में जवाब देती है, जिसपे योंगसुआ उसे ब्लाइंड डेट पे जाने से मना करता है और उसे समझाने की कोशिश करता है कि उसे ऐसे बॉयफ्रेंड नहीं मिलने वाला है। और काफी देर फेंगशिंग के साथ बहस करने के बाद भी वो उसे नहीं समझा पाता है और उससे नाराज होकर कहता है कि तुम नहीं मानने वाली हो, है ना, तुम अभी भी ब्लाइंड डेट पे जाओगी ही जाओगी। तो फेंगशिंग भी नाराज होकर कहती है कि आखिर तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो रही है इससे, तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो। तो योंगसुआ यहाँ पे उससे कहता है कि तुम्हें प्यार में पड़ने की बहुत जल्दी है ना। तो फेंगशिंग उससे कहती है कि ये मेरी विश लिस्ट की टॉप प्रायोरिटीज में है। तो योंगसुआ उसके करीब आता है और उससे कहता है कि ये फालतू की ब्लाइंड डेट्स पे जाने से अच्छा है कि तुम मुझे रोमांटिकली कंसीडर करो। और उससे पूछता है कि क्या तुम मेरे लिए कुछ भी फील नहीं करती हो। और उसका ये कन्फेशन सुन के फेंगशिंग काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। पर तभी वहाँ पे एक लड़की आके उन दोनों को इंटरप्ट कर देती है और यहाँ पे वो योंगसुआ से आके मिलती है और उसके साथ फेंगशिंग को देख के उसके बारे में पूछती है। तो योंगसुआ उसे बताता है कि वो उसकी गर्लफ्रेंड है और यहाँ पे फेंगशिंग को थोड़ा ऑकवर्ड लगता है, तो वो डॉग को लेकर वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद वो लड़की योंगसुआ को थोड़ी देर के लिए अपने साथ ले जाती है और यहाँ पे फेंगशिंग अकेली ही बेंच पे बैठी होती है और वो सोच रही होती है कि क्या अभी अभी योंगसुआ ने उससे लव कन्फेस किया या फिर वो उससे सिर्फ मजाक कर रहा था। तभी वहाँ पे मिस्टर लूमिंग भी अपने डॉग के साथ पार्क में आते हैं और उनका डॉग भागकर फेंगशिंग के पास पहुंच जाता है और मिस्टर लूमिंग को अपने सामने देखकर फेंगशिंग थोड़ा नर्वस हो जाती है, ये सोचकर कि वो उसे फिर से गलत समझ लेंगे। पर इस बार मिस्टर लूमिंग उसे सॉरी कहते हैं कि उन्होंने उसे अब तक गलत समझा था और उसे अच्छे से ट्रीट करते हैं। और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पे एंड होता है। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट पार्ट।